नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ दिन पहले आप सबको याद होगा कि न्यूज आई थी कि टर्की आज के समय बात कर रहा है कि पाकिस्तान में ये लोग कॉम्बैट ड्रोन्स असेंबल करेंगे। ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर करी कि टर्की प्लान्स ड्रोन फैसिलिटी इन पाकिस्तान इन ग्लोबल डिफेंस पुश। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कुछ ही दिनों बाद इजराइल की तरफ से भी अब रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो गई है कि इजराइल लार्ज स्केल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट करने को तैयार हो चुका है। यहां पे आप देख पाओगे द नेतन्याहू गवर्नमेंट्स मूव टू डाइवर्सिफाई डिफेंस प्रोडक्शन आउटसाइड इजराइल स्टेम्स फ्रॉम डिक्लाइनिंग मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। देखिए, यहाँ पे दो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो इजराइल के रिलेशंस पाकिस्तान टर्की दोनों के साथ खराब है, दूसरी तरफ इंडिया में ना देखिए इजराइल के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये लगातार गिरते जा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में आप अगर देखें तो आपको याद नहीं होगा कि भारत ने आखिरी बार कब इजराइल से एक बड़ी डिफेंस परचेज करी थी। जस्ट थिंक अबाउट इट। इजराइल से हम कभी कभी एम्युनिशन परचेज कर लेते हैं, कुछ डिफेंस परचेज थोड़ी बहुत लेवल की होती रहती है, मगर जैसे फ्रांस के साथ डील्स होती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, या फिर यूएस के साथ डील होती है, या फिर रशिया के साथ कुछ साल पहले हुआ करती थी, वैसी डील्स देखी नहीं गई है इजराइल के साथ। आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखिए कि साल 2015-19 के आसपास इजराइल का शेयर भारत की डिफेंस मार्केट में ये 34% तक पहुंच चुका था, क्योंकि भारत ह्यूमंगस स्केल पर इजराइल से वेपन्स परचेज कर रहा था। फिर ये जो शेयर है ये गिर के सिर्फ 9% रह गया 2018-22 के आसपास, और अब तो देखो पिछले 2 सालों में इजराइल का शेयर कुछ 5-6% के आसपास रह गया है। बेसिकली भारत इजराइल से वेपन्स उस मात्रा में नहीं परचेज कर रहा जिसकी इजराइल को उम्मीद थी। रीजन बहुत ही सिंपल है, हम लोग चाहते हैं कि हर डिफेंस परचेज में मेक इन इंडिया कंपोनेंट हो, एक सर्टेन परसेंटेज जो है डिफेंस आइटम्स का इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। नाउ अब इजराइल के सामने सवाल यह था कि क्या करें। दुनिया में आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा बड़े आर्म्स इंपोर्टर 2 देश है, सऊदी अरेबिया और भारत। यूक्रेन को आप काउंट कर सकते हैं, मगर यूक्रेन की कहानी अलग है। जैसे आप लोग जानते हैं वो काफ़ी हद तक रशिया से जो वॉर जब तक चल रही है तब तक सीमित है। प्राइमरली लॉन्ग टर्म अगर डिफेंस बायर्स की मैं बात करूं तो वहां पे सऊदी अरेबिया और भारत आपको मिलेंगे। सऊदी अरेबिया देखिए इजराइल से लार्ज स्केल डिफेंस आइटम्स मोस्ट प्रोबेबली परचेज नहीं करने वाला। कुछ हो सकता है कि डील्स छोटे लेवल की हो जाए, बट प्राइमरली इजराइल को फोकस करना होगा भारत पे। अब क्वेश्चन यहां पर एक ये भी आता है कि इजराइल की रेपुटेशन इंटरनेशनली इतनी ज़रा गिर गई है कि कई देश वैसे भी इजराइल से डिफेंस हार्डवेयर परचेज नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल एशिया में कई देश हैं वो सहानुभूति रखते हैं फिलिस्तीन से। वो लोग कहते हैं कि इजराइल ने लिटरली एक जेनोसाइड किया है गाजा में। और ये अगेन ये सिर्फ मैं मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा। आप साउथ अफ्रीका देख लीजिए, अब आयरलैंड देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, ऐसे देश जो ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हैं, ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे इजराइल के प्रति गुस्सा बहुत ज़्यादा है। लोगों ने अपनी सरकार को यह भी बोला है कि फ्यूचर में इजराइल से वेपन भी परचेज नहीं करने। तो बेसिकली इजराइल के पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। नाउ इसका निवारण कैसे निकाले, कैसे एक स्ट्रोक में इंडिया की डिफेंस मार्केट में भी ज्यादा शेयर पकड़े, बाहर के देशों को भी ज्यादा एक्सपोर्ट करें। इस सब का आंसर इजराइल देख रहा है मेक इन इंडिया में। और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकली आप कह सकते हैं इससे टर्की और पाकिस्तान को भी इजराइल जवाब दे रहा है। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इजराइल भारत में अगर शिफ्ट कर देगा, इसके अंदर ये लोग करेंगे क्या, इंडियन कंपनीज के साथ छोटे लेवल पर बहुत सारे जॉइंट वेंचर बना लेंगे। मान लीजिए कि एक फाइटर जेट का बस एक छोटा सा कोई पार्ट है, फाइटर जेट या फिर कोई भी चीज हो, आज के समय मिसाइल हो, ऐसा नहीं है कि एक जगह सब कुछ बनता है। छोटी छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, ये लोग पार्ट सप्लाई करते हैं और फिर इवेंचुअली उन पार्ट्स को असेंबल करके एक मिसाइल या फिर एक वेपन बनता है। तो अब इजराइल की जो छोटी कंपनियां भी है, ना सिर्फ इनकी मेजर सरकारी कंपनियां, इनको भी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, प्लानिंग इनकी ये है कि इंडिया चलो, यहाँ पे इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करो, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो लार्ज स्केल वेपन। बेसिकली जो ब्रह्मोस वाला मॉडल है इजराइल उसको अपनाना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो आप कह लीजिए मेन डिजाइन है ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया। हालांकि आप कह सकते हैं इसमें काफी इंस्पिरेशन ली गई रशिया के एक ऑलरेडी मेड मिसाइल की, जो P-800 ऑस्निक मिसाइल है रशिया का, उससे इंस्पिरेशन लेकर काफी हद तक ब्रह्मोस तैयार किया गया। और आज के समय ब्रह्मोस बेचा जा रहा है फिलीपींस को। इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है कि इंडोनेशिया भी परचेज करेगा ब्रह्मोस, और इसके प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे हैं रशिया इंडिया दोनों। नाउ इजराइल इस मॉडल को देखकर कह रहा है व्हाई डोंट वी डू दिस।
इससे देखो क्या होगा कि जो भी कंट्री परचेज कर रही होगी वो टेक्निकली इंडिया से परचेज कर रही है। जो डिफेंस हार्डवेयर उनके पास जाएगा उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। और जहां पर एक तरफ इजराइल को 0% प्रॉफिट मिल रहा था, यहां पे कहीं ना कहीं इजरायली कंपनीज को प्रॉफिट तो मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट इंडियन कंपनीज के साथ शेयर भी क्यों ना करना पड़े। और अगेन, ये कोई मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक रोड मैप है जो हमारे सामने दिख रहा है, ये होना ही है। अब इसके बारे में मिडिल ईस्टर्न मीडिया, इजरायली मीडिया के आर्टिकल देख लीजिए, वहां पर साफ साफ लिखा होगा व्हाई द फ्यूचर ऑफ इजरायली डिफेंस लाइज इन इंडिया। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। यहां पे अगेन मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ कोई ये नहीं हम बोल रहे कि जी इजराइल इंडिया को कुछ हथियार बेचेगा, कुछ टैंक बेच देगा, कोई मिसाइल बेच देगा, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट ए डिफेंस कोलैबोरेशन जो परहैप्स भारत के इतिहास में हमने किसी भी देश के साथ इस लेवल की नहीं करी जो इजराइल के साथ हम प्लान कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में आप देखोगे, आई थिंक 2026 में न्यूज आ जाएगी कि हजारों की संख्या में 40,000 लाइट मशीन गन्स, LMGs, इजरायली डिजाइन इंडिया मेड जो ये लाइट मशीन गन्स हैं, ये इंडियन आर्मी को दे दी जाएगी, इंडियन मिलिट्री इसको यूज करेगी। उसके अलावा आप देखोगे आने वाले समय में चाहे ड्रोन्स हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम के कंपोनेंट्स हो, हर जगह 6 से 8 सालों में आप देखोगे इंडिया और इजराइल डिफेंस के मामले में एक होंगे। वी विल बी वेरी मच टुगेदर। इसके बारे में आप देख पाओगे इजरायली मीडिया एक्सटेंसिवली लिख रहा है, MOU साइन हो चुके हैं, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। और एक बात होती है, देखिए इजरायली इनके जो ऑफिशियल्स हैं और कई जो इजराइल के आज के समय जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सब लोग एक बात कहते हैं, ये जो एग्रीमेंट्स हैं, MOUs है, ये तो सब फॉर्मेलिटी है। कंट्रीज को इकट्ठा काम करना या नहीं करना वो अपने आप ही डिसाइड हो जाता है ये देखकर कि उन कंट्रीज के कॉमन एनिमीज कौन से हैं और उन कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट कौन से हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया इजराइल रिलेशंस का ना एक आयरन टेस्ट हुआ है। आप सोच कर देखिए, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानकर चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इंडिया US के रिलेशंस को आग लगा रहे हैं, हो सकता है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया इजराइल रिलेशंस पर भी आ जाए, क्योंकि इजराइल के लिए नंबर 1 जो इनका आप कह लीजिए पार्टनर है, जो सप्लायर्स है, जो प्रोवाइडर है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो USA है। इंडिया कभी भी अभी लंबे समय तक US की जगह नहीं ले पाएगा। इजराइल इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्वेश्चन ये था कि सिंस इंडिया US रिलेशंस ट्रंप खराब कर रहे हैं, तो क्या इसका फॉल आउट इंडिया इजराइल रिलेशंस पे आएगा? ये बात साफ हो चुकी है कि वॉशिंगटन दिल्ली क्वारल, अगेन ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया पब्लिश कर चुका है, ये एक वेल एक्सेप्टेड जियोपॉलिटिकल फैक्ट बन चुका है आज के समय कि वॉशिंगटन दिल्ली क्वारल वोंट शेक इंडियाज लव फॉर इजराइल। भारत का जो प्यार है टुवर्ड्स इजराइल, प्यार क्या कह लीजिए, जियोपॉलिटिक्स में क्या प्यार होता है, बट एक जो हमारा इंटरेस्ट है इजराइल के प्रति कि इजरायली टेक्नोलॉजी आएगी, हमारा मैन पावर होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, इंडिया की जो मिलिट्री है वो यूज करेगी उन वेपन्स को, और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। जो ये कॉमन इंटरेस्ट है ये कहीं से USA भी नहीं शेक कर सकता। तो US के साथ इंडिया के रिलेशंस कल को कुछ भी होते हैं, ट्रंप 100% टैरिफ भी लगा देते हैं, भारत को और तरीके से अटैक करने का प्रयास करते हैं, इकोनॉमिकली सैंक्शंस भी लग जाते हैं, उस केस में भी इंडिया इजराइल रिलेशंस ये अलग ही खड़े हैं, दे स्टैंड ऑन देयर ओन। तो फाइनली यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि इंडिया इजराइल के जो रिलेशंस हैं, क्या ये टर्की पाकिस्तान के जो प्लान्स हैं ये डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग करने के, क्या उसको काउंटर करते हैं? देखिए, ना सिर्फ काउंटर करते हैं, एक्सीड कर देते हैं। टर्की एटमैक्स ड्रोन ही मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करेगा पाकिस्तान में। इजराइल ऑल टुगेदर अपना पूरा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये भारत में इंटीग्रेट करना चाहता है। इसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, हाई टेक एडवांस्ड वेपन, सब कुछ डिफेंस की फील्ड में सब कुछ जो आता है ये इंडिया और इजराइल मिलके मैन्युफैक्चर करने वाले आने वाले समय में। सो इसको मैं ये कहूंगा बिल्कुल एक कंप्लीट चेकमेट है टू पाकिस्तान एंड टर्की। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, इन टॉपिक्स पर मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा क्योंकि ये सब होना है, इट इज बाउंड टू हैपन। और आई थिंक बेंजामिन नेतन्याहू की जो विजिट इंडिया में होनी थी थोड़ी सी ये डिले हो गई है। जब ये इंडिया में आएंगे तब इसको लेकर एक प्रॉपर रोड मैप भी अनाउंस किया जाएगा। सो आने वाले समय में ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने रिसेंटली इमरजेंसी घोषित कर दी है बलून्स के डर से। जी हाँ, यहाँ पे गुब्बारों का इनको डर दिख गया, इनको लगा कि गुब्बारों में कुछ बॉम्ब्स वगैरह डाल के अटैक किया जा रहा है इनके देश में, तो पूरे देश ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। बताइए किस देश की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, जर्मनी, लिथुएनिया या स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मीन्स जॉब्स।
हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। और आप सबको याद रखनी है ये डेट 13 दिसंबर, क्योंकि ये आखिरी दिन है करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स बैच को ज्वाइन करने का। ये बैच बाय द वे आज शुरू हो चुका है। आज मतलब कि 6 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।